वेस्ट यूपी में अभी गर्मी पूरी तरह आई भी नहीं है दोस्तों, लेकिन सियासत का पारा 45 डिग्री पार पहुंच चुका है। 2027 के विधानसभा चुनाव की आहट अब सिर्फ सुनाई दे रही है, बल्कि हर रैली, हर मंच और हर बयान में साफ दिखाई देने लगी है। 22 फरवरी को पीएम नरेंद्र मोदी की मेरठ जनसभा से इस सियासी दौड़ की शुरुआत मानी जा रही है। नमो भारत ट्रेन और मेट्रो के लोकार्पण के बहाने जो मंच सजा, वो असल में चुनावी माहौल का ट्रेलर था। इसके बाद तो जैसे सभी दलों में होड़ लगी हो, कौन ज्यादा भीड़ जुटाएगा, कौन ज्यादा प्रभाव छोड़ेगा। अब अगला पड़ाव है दोस्तों 28 मार्च, जब पीएम मोदी जेवर में बनने वाले बड़े प्रोजेक्ट नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के उद्घाटन के लिए जनसभा करेंगे। ये सिर्फ एक एयरपोर्ट का उद्घाटन नहीं है, बल्कि विकास के नाम पर वोट साधने की पूरी रणनीति है। इसी कड़ी में मेरठ से प्रयागराज तक बने गंगा एक्सप्रेसवे को भी बड़े सियासी इवेंट के तौर पर पेश किया जाएगा। दोस्तों, बीजेपी साफ तौर पर ये दिखाना चाहती है कि विकास ही उसकी सबसे बड़ी ताकत है, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। पीएम मोदी की रैली के ठीक अगले दिन यानी 29 मार्च को दादरी में अखिलेश यादव की जनसभा प्रस्तावित है और समाजवादी पार्टी यहाँ गुर्जर सम्मेलन के जरिए बड़ा दांव खेलने जा रहे हैं। दोस्तों, सपा नेता राजकुमार भाटी का दावा है कि यूपी की करीब 140 विधानसभा सीटों पर गुर्जर समाज का असर है। यानी अगर ये समीकरण बैठ गया तो खेल पूरी तरह बदल सकता है। अखिल भारतीय गुर्जर महासभा के प्रदेश अध्यक्ष चौधरी दिनेश गुर्जर जो जहां तक कह चुके हैं कि भाई दादरी का ये सम्मेलन 2027 की सरकार बनाने में मील का पत्थर साबित हो सकता है। साफ है दोस्तों, सपा अब सिर्फ मुद्दों की नहीं बल्कि जाति और सामाजिक समीकरणों की राजनीति को भी पूरी ताकत के साथ साध रही है। इधर दोस्तों, जयंत चौधरी भी पीछे नहीं है। 14 मार्च को दादरी में विजय सिंह पातिक जयंती के बहाने उन्होंने भी गुर्जर समाज को साधने की अपनी कोशिश की। अब 22 मार्च को जेडीयू छोड़कर आए पूर्व सांसद केसी त्यागी को पार्टी में शामिल कर लिया गया, जिससे राष्ट्रीय लोकदल वेस्ट यूपी में अपनी पकड़ मजबूत करने में जुट गई है। केसी त्यागी की एंट्री को सिर्फ एक ज्वाइनिंग नहीं बल्कि एक बड़े सियासी मैसेज के तौर पर देखा जा रहा है। माना जा रहा है कि इससे रालोद को वैचारिक मजबूती मिलेगी और किसान राजनीति में नई ऊर्जा आएगी। वहीं दोस्तों, दूसरी तरफ मायावती की बहुजन समाज पार्टी भी एक्टिव हो चुकी है और नोएडा में जनसभाएं हो रही हैं और अप्रैल से आकाश आनंद वेस्ट यूपी में कई कार्यक्रम करने वाले हैं। खुद मायावती भी मंडलीय सम्मेलनों के जरिए अपने वोट बैंक को फिर से एक्टिव करने की तैयारी में। इसी के साथ दोस्तों, चंद्रशेखर आजाद की आजाद समाज पार्टी भी मैदान में उतर चुकी है और काशीराम की जयंती पर हुई रैलियों के बाद अब वो अगले महीने से चुनावी सभाएं शुरू करने वाले हैं। यानी दलित राजनीति का भी पूरा फोकस वेस्ट यूपी पर है। अब बात जाट राजनीति की। मेरठ के पास सकौती गांव में 29 मार्च को इंटरनेशनल जाट पार्लियामेंट द्वारा महाराजा सूरजमल की प्रतिमा के अनावरण का कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें भीड़ भारी जुटाने की तैयारी है। इसके पीछे मकसद साफ है, 2027 से पहले अपनी ताकत दिखाना और सियासी दलों को संदेश देना है कि जाट वोट किस तरफ जा सकता है। इस सब के बीच एक और बड़ा ट्रेंड साफ दिख रहा है, दल बदल। चुनाव करीब आते ही नेता सुरक्षित सियासी ठिकाने की तलाश में जुट गए हैं। केसी त्यागी का जेडीयू छोड़कर राष्ट्रीय लोकदल में आना इसका ताजा उदाहरण है। आने वाले समय में ऐसे कई और बड़े नाम इधर से उधर जाते दिख सकते हैं। कुल मिलाकर दोस्तों, वेस्ट यूपी में इस वक्त 3 चीजें एक साथ चल रही हैं, जिसमें रैलियां, जाति समीकरण और दल बदल, और यही तीनों मिलकर 2027 की लड़ाई को दिलचस्प बना रहे हैं। हर पार्टी अब ऐसे कैंडिडेट की तलाश में है जो जिताऊ हो, जिसका जनाधार हो और जो जमीन पर मजबूत पकड़ रखता हो, क्योंकि अब सिर्फ लहर के भरोसे चुनाव नहीं जीते जाते, अब हर सीट पर अलग लड़ाई होती है। अंत में दोस्तों, बात साफ है, 2027 का चुनाव अभी दूर जरूर है, लेकिन उसकी नींव अभी से रखी जा रही है और वेस्ट यूपी इस बार भी सियासत का सबसे बड़ा रण क्षेत्र बनने जा रहा है, जहाँ जो जीता वही लखनऊ की कुर्सी के सबसे करीब होगा। अब देखना यह है कि विकास, जाति या चेहरे, किसका जादू चलता है, क्योंकि जनता सब देख रही है और फैसला भी जनता ही करेगी। तो दोस्तों, मैं था आपके साथ मुकेश उपाध्याय। अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।